बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 8.23 से करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x विच assume values between x is equal to 2 and x is equal to 8 इंक्लूसिव। मतलब क्या है कि उसमें 2 भी ऐड है और 8 भी ऐड है। हैज अ डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय a into x plus 30 where a is a constant। पहला है हमने a फाइंड करना है, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और लास्ट पे ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इससे जो हमारी पिछली वीडियो है, प्रीवियस वीडियो में हम कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को कैसे सोल्व करते हैं वो भी हम सीख चुके हैं। मैंने ये बताया था कि जब भी हम कोई कांस्टेंट फाइंड करेंगे, वो कांस्टेंट a हो सकता है, वो c हो सकता है, वो k हो सकता है, वो b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन में वैल्यू गिवन होंगी उनको यूज करेंगे और फंक्शन को 1 के इक्वल रख के हम अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और वहां से हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। और प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी वो प्रोबेबिलिटी की दोनों वैल्यू को यूज करेंगे और वहां पे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम फंक्शन को 1 के इक्वल नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखें जी, f ऑफ x जो है हमारे पास वो है a इंटू एक्स प्लस 30। ये फंक्शन है हमारे पास, इसको लेके हमने चलना है और पहले हमने कांस्टेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है f ऑफ a प्लस f ऑफ b डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। a और b क्या है जी, a जो है फंक्शन की पहली वैल्यू होती है और b जो होता है ये फंक्शन की दूसरी वैल्यू होती है। तो फंक्शन में हमारे पास पहली वैल्यू 2 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 8 है। तो पहले हम x की जगह पे रखेंगे 2। इस फंक्शन में जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां वहां हम 2 लिख देंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 32a। ये हमने फाइंड कर दिया f ऑफ 2। उसके बाद है f ऑफ b। b की जगह हमारे पास 8 है, मतलब फंक्शन की सेकंड वैल्यू a इंटू 8 प्लस 30। तो ये आंसर आ जाएगा 38a। उसके बाद होता है b माइनस a। b होता है सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या है 8। a होता है फर्स्ट वैल्यू, वो है हमारे पास 2। तो इसको हमने सोल्व किया तो ये आंसर आ गया 6। अच्छा जी, अब मैं वो वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं, f ऑफ a प्लस f ऑफ b ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a इज इक्वल टू 1। क्यों? हमने ये कहा है कि जब भी कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमने अपने फंक्शन को 1 के इक्वल रखना है। अब f ऑफ a से मुराद है x की पहली वैल्यू वो 2 है, तो ये बन जाएगा f ऑफ 2। b सेकंड वैल्यू वो 8 है, तो f ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस 8। 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। f ऑफ 2 ये हमने सोल्व किया हुआ है 32a प्लस f ऑफ 8 वो है 38a डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 वो भी हमने सोल्व किया हुआ था 6 इज इक्वल टू 1। 2 3 जा 6, 32 और 38 ये हमारे पास आ गया 70 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1।
अब देखें जी 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 70a इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 70a इज इक्वल टू 3। ये 70a के सॉरी ये 3 इधर मल्टीप्लाई था, ये देखें तो उधर जाके इसने डिवाइड होना था 1/3। ये भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1/3, लेकिन डिवाइड जब होगा तो ये नीचे वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा 210। तो ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का जिसमें मैं उसने कहा था कांस्टेंट a फाइंड करें। तो हमने कांस्टेंट a फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले हमारे पास फंक्शन में जहां पे a है हम वहां पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, यहां से इसका फर्स्ट पार्ट था कि हमने a फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड पार्ट है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसको देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे हम फाइंड करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/210। तो अब हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 1/210 इंटू x प्लस 30। ये फंक्शन हमारे पास आ गया जी। a की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब प्रोबेबिलिटी हमने ये फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट है हमारे पास p ऑफ 3 लेस देन x लेस देन 6, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास फंक्शन में जहां पे x से पहले 3 रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, फिर 6 रख के इसको सोल्व करेंगे। तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू, इस फंक्शन में रखेंगे वैल्यू 1/210, x की जगह पे 3 प्लस 30। तो ये आंसर आ गया 33/210। तो इसको आप डिवाइड करके लिख लें। 33 को डिवाइड किया 210 से, तो ये आंसर आ गया 0.1571। ये हमने फाइंड कर लिया f ऑफ 3। उसके बाद सेकंड वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की 6। तो अब f ऑफ 6 कहां पे, इस फंक्शन में जहां पे हमने a की वैल्यू पुट कर दी है। तो 1/210, x की जगह पे 6 प्लस 30। तो ये आ गया 36 डिवाइडेड बाय 210। अब 36 को भी हम क्या करेंगे, 210 से डिवाइड कर देते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 210, तो ये आंसर आ गया 0.1714। ये हमारे पास आ गया जी f ऑफ 6। उसके बाद है सेकंड वैल्यूज में हम फर्स्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास है 6, मतलब -3 इज इक्वल टू 3। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो हम लिखेंगे, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेस देन x लेस देन 6। f ऑफ यहां पे यहां प्लस आता है, f ऑफ a प्लस f ऑफ b। f ऑफ a होता है पहली वैल्यू, वो है 3, तो यहां पे आ जाएगा f ऑफ 3 प्लस b होता है सेकंड वैल्यू, तो वो है 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। तो सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 6 माइनस 3। देखें जी f ऑफ 3 हमने सोल्व किया हुआ है, ये बड़ा हुआ है 0.1571, 0.1571। f ऑफ 6 ये है 0.1714 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0.1571 प्लस 0.1714। इनको ऐड किया और साथ ही मैंने इसको 2 से डिवाइड भी कर दिया। 0.1571 प्लस
0.1714 और इसको जब 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.16425 और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। इसको 3 से किया मल्टीप्लाई तो ये आंसर आ गया 0.49275। तो ये थी जी इसका सेकंड पार्ट कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी 3 और 6 की। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम फंक्शन की वैल्यू को यूज करेंगे और फंक्शन को 1 के इक्वल रख के सिंप्लीफाई कर देंगे। और जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को यूज करेंगे और फंक्शन को 1 के इक्वल नहीं रखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 6, इसका जो थर्ड पार्ट है। अच्छा जी ये देखें जरा, ये फंक्शन है हमारे पास, ये 6 की तो हमने की हुई है, इसको अब मैं रेज कर रहा हूं। ये मैं रेज नहीं कर रहा, क्यों अभी मैं बताता हूं इसको मैंने रेज क्यों नहीं किया। अब प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है जी x लेस देन इक्वल टू 6। नंबर लाइन पे चलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी 4 5 और 6। वो कहता है जी x लेस देन इक्वल टू 6, मतलब आप 6 से पीछे पीछे रह सकते हैं, 6 से आगे नहीं जा सकते, ये आपके पास आखिरी वैल्यू है। तो जब हम ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ये हमारी अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट हमारी वो होती है जहां से x शुरू होता है। तो x कहां से शुरू हो रहा है? 2 से। मतलब जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हम 2 और 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बता दिया है ये आपकी अपर लिमिट है कि आप 6 से पीछे और उसके बराबर तक तो आ सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। तो अब हम इसकी लोअर लिमिट कौन सी होगी हमारी? जहां से हमारा फंक्शन शुरू होगा। फंक्शन हमारा शुरू हो रहा है 2 से, मतलब यहां से लेके यहां तक आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 2 से लेके 6 तक। तो इसलिए हमारी जो लोअर लिमिट होगी वो 2 होगी और अपर लिमिट 6 होगी। तो थर्ड प्रोबेबिलिटी है हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 6। तो इसके लिए पहले हम लोअर लिमिट वो हमारी 2 होगी, इस फंक्शन में पहले हम 2 रखेंगे। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 210 2 प्लस 30। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अभी आएगा 32 डिवाइडेड बाय 210। 32 को डिवाइड किया 210 से तो ये आंसर आ गया 0.1523 और इसकी अपर लिमिट हमारे पास है 6। तो 6 को हमने पहले सोल्व किया हुआ है, ये देखें, इसलिए मैंने इसको रेज नहीं किया था। अब हम लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला लिखने के बाद इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है? f ऑफ b माइनस f ऑफ a प्लस f ऑफ b ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। तो अब हमारे पास जो a है वो 2 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4। तो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको आपने एज इट इज लिख लेना है, वो है x लेस देन इक्वल टू 6। तो इसमें हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 2 है, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा f ऑफ 2, b की जगह पे क्या आएगा f ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। तो b हमारे पास 6 है और a हमारे पास 2 है। f ऑफ 2 को हमने सोल्व किया हुआ है, ये देखिए 0.1523 0.1523। f ऑफ 6 0.1714 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 तो आ जाएगा 4। अब हम ऊपर वाला को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। 0.1523 इसमें ऐड किया 0.1714 और साथ ही इसको 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 0.16185।
6 - 2 तो ये 7। अब इसको 4 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो आ गई जी 0.6474। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। इसमें वो कह रहा था जी x लेस देन इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो वो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ प्रोबेबिलिटी है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फोर्थ प्रोबेबिलिटी है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसको मैं रेज कर रहा हूं, देखेंगे जरा आप उसको कैसे हमें सोल्व करना है। फोर्थ प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? हमने कहा हमारे पास दो वैल्यू को होना जरूरी है। अब देखेंगे जरा, ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4। अब वो कह रहा है कि आपने 4 से स्टार्ट करना है। ये देखिए जरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 भी शामिल है और आपने 4 से आगे जाना है। आगे कहां तक जाएंगे? लास्ट वैल्यू क्या होगी? जो फंक्शन की लास्ट वैल्यू होगी वो क्या है? 8। तो 4 5 6 7 8, मतलब हमने 4 से 8 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कैसे पता चला? इस नंबर लाइन से देख लें कि आप जो है 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है कि 4 और 4 से आगे आपने मूव करना है। आगे आप कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे? जहां आपके पास फंक्शन की लास्ट वैल्यू होगी वो क्या है? 8। तो इसलिए आप 4 से 8 तक प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो इसमें हम 4 की फाइंड करेंगे और 8 की। इस फंक्शन में पहले आप लिखेंगे f ऑफ 4 1/210 4 प्लस 30, तो ये आंसर आ गया 34 डिवाइडेड बाय 210। इसको कर देते हैं डिवाइड। 34 को डिवाइड किया 210 से, तो ये आंसर आ गया 0.1619। ये है f ऑफ 4। और दूसरी आपके पास जो अपर लिमिट है वो क्या है? 8। तो f ऑफ 8, इस फंक्शन में जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां हम 8 पुट करेंगे। 1/210, इसकी जगह पे आ जाएगा 8 प्लस 30, तो ये आ गया 38 डिवाइडेड बाय 210। 38 को डिवाइड किया 210 से, तो ये आंसर आ गया 0.18095। उसके बाद होता है जी b माइनस ए। सेकेंड वाली वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। 8 माइनस 4, तो आंसर आ गया 4। ये काम क्यों किया है? क्योंकि फार्मूले में ये चीजें यूज होती हैं। फार्मूला क्या होता है हमारा? f ऑफ a प्लस f ऑफ b ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको लिख लें। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब ये 4 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और कहां तक जाएगी? 8 तक। तो a की जगह पे क्या आएगा? 4, b की जगह पे क्या आएगा? 8 डिवाइडेड बाय 2, b की जगह पे हमारे पास 8 और a की जगह पे हमारे पास है 4। f ऑफ 4 ये बड़ा हुआ है 0.1619 प्लस f ऑफ 8 0.18095 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 4। अब हम क्या करते हैं जी? इन दोनों वैल्यू को ऐड करके साथ ही 2 से डिवाइड कर देंगे। 0.1619 प्लस 0.18095, इसको डिवाइड किया 2 से, तो ये आंसर आ गया 0.17142 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इनको 4 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ गया 0.6857। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई जी x ग्रेटर देन
इक्वल टू 4 की। ये था क्वेश्चन नंबर 8.23, जिसमें उसने हमसे कांस्टेंट a पूछा था, 3 और 6 की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, x लेस देन इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी, जो 1 बाय 1 हमने सोल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 8.33। अप्रोक्सीमेटली 10% of the glass bottles coming from a production line having serious defects. If 2 bottles are selected at random, find the expected number of bottles having defects. अब पहले हमने ये देख लिया कि क्वेश्चन जो है हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है। अब जो बोतल्स हैं या तो 1 होंगी या 2 या 3 या 4। 1.2 बोतल्स नहीं हो सकती, 1.5 बोतल्स नहीं हो सकती, 1.7 नहीं हो सकती। इसलिए ये जो वेरिएबल है, ये जो क्वेश्चन है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। अब उसने बता दिया है कि तकरीबन 10% जो बोतल्स हैं वो डिफेक्ट्स आती हैं, मतलब वो खराब आती हैं। तो 10% का मतलब ये है कि P जो है ये हमारे पास 10% है। जब हम परसेंटेज खत्म करते हैं तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.10। लेकिन कैलकुलेटर में आपके पास 1 के आगे 0 नहीं आएगा। तो P ये है, तो Q जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस P के। ये हम सीख चुके हैं कि P प्लस Q जो है किसी चीज के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी और ना अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल होती है। अगर उन बोतल में से 10% जो है वो डिफेक्टिव हैं तो 90% जो है वो ठीक होंगी। तो इसलिए Q जो है 1 माइनस P, तो 1 माइनस 0.10, ये आंसर आ गया 0.90। आगे वो कह रहा है जी अगर 2 बोतल्स हम सिलेक्ट करें तो उनकी आपने एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड करना है। तो ये चीजें हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड नंबर या मीन या म्यू, तीनों का एक ही मतलब होता है कि हमने मीन फाइंड करना होता है। मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू और म्यू, तीनों का एक ही मतलब है। अब देखिए जी जो 2 बोतल्स उसने सिलेक्ट की हैं, देखिए जी M जो है वो हमारे पास 2 है, 2 बोतल सिलेक्ट हुई है। अब देखिए ये पॉसिबिलिटी है ना कि जो 2 बोतल सिलेक्ट हुई है उनमें से कोई भी डिफेक्टिव ना हो कि वो ठीक में से आ जाए, या ये पॉसिबिलिटी भी है कि उन 2 में से एक डिफेक्टिव हो और एक ठीक हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों की दोनों डिफेक्टिव हो। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? वो फंक्शन है हमारे पास P ऑफ x इज इक्वल टू NCx, P की पावर x और Q की पावर n माइनस x। तो n हमारे पास 2 है, इस n की जगह पे क्या आएगा 2C0। P उसने बता दिया है वो 0.10 है, 0.10 की पावर 0, और Q जो है वो 0.90 है, n हमारे पास 2 है माइनस 0। इसको हमने करना है जी सोल्व। ये देखें जरा 2C0, 0.10 की पावर 0, 0.90 की पावर 2 माइनस 0। 2C0 जो है ये 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 ये भी 1 होता है, और 0.90 की पावर 2, 2 माइनस 0 तो बाकी क्या बचेगा 0.90 की पावर 2। तो इसकी पावर हम 2 ले लेते हैं। तो 0.90 की पावर 2 ये तो एज इट इज आएगा 1 1, और ये आ रहा है 0.81। अब जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.81। नेक्स्ट हमारे पास है 1, 2C1, 0.10 की पावर 1, 0.90 की पावर 2 माइनस 1। अब जहां जहां पे 0 था वहां वहां पे क्या आ जाएगा 1, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। 2C1 जो है ये 2 होता है, 0.10 की पावर 1, ये आंसर आएगा 0.10। यहां पे क्या आएगा 2, यहां पे 0.10 और यहां पे आएगा 0.90। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं
2 मल्टीप्लाई 0.10 मल्टीप्लाई 0.90, तो ये आंसर आ रहा है 0.18। नेक्स्ट है हमारे पास 2c2 0.10 की पावर 2 0.90 की पावर 2 माइनस 2। अब यहां पे क्या आएगा जी 2, यहां पे क्या आएगा 2, यहां पे भी आएगा 2, 2c2, ये आंसर फिर 2c2 1 होता है। आगे 0.10 की पावर 2, 0.10 की पावर 2, ये आंसर आ रहा है 0.01। और किसी भी चीज की पावर जो है 0, तो ये 1 होता है। यहां पे क्या आ जाएगा 1, तो यहां पे क्या आ गया 1 इंटू 0.010 और 1, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा 0.01। नेक्स्ट हमने क्या करना है, x को p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करना है, x इंटू p ऑफ x। 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0.18, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.02। अब हम इनको कर देते हैं ऐड, इन सब को ऐड करेंगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि तमाम प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। इनको हम ऐड कर लेते हैं, 0.18 प्लस 0.02, तो ये आंसर आ रहा है जी 0.2। हमने फाइंड करना था एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है ये इक्वल होता है सम x इंटू p ऑफ x, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 0.2। आगे 0 लिख लें तब भी कोई फर्क नहीं, लिखेंगे तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेटर आपका आंसर यही देगा 0.2, आगे वैसे 0 होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये था कि आपको क्लियर हो जाए कि कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में फर्क क्या है। तो हमने जो है वो कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन पहले किया, उसके बाद हमने डिस्क्रीट का क्वेश्चन किया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज आप लोगों ने बेल आइकन जो है उसको लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।